बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। ताहिर रज़ा अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद एक ही मोहल्ले में चोरी की 4 वारदातें, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। इलाहाबाद मोहल्ला खुर्शीद गुजर में रात गए चोरों का राज, मुतअद्दिद घरों का सफाया। इलाहाबाद लियाकत के घर से 2 तोले सोना, 1 लाख नकदी और 2 मोबाइल चोरी। शहजाद के घर से मोबाइल, 10,000 नकदी और 25,000 का सामान ले उड़े। रज़ाउल्लाह के घर से 6 सूट नकदी और कीमती सामान चोरी। जहांगीर के घर से 25,000 नकदी और कीमती सामान ले उड़े। एक ही रात में मुतअद्दिद घरों का सफाया। इलाका मकीन खौफजदा शहरियों का DPO कसूर से फौरी नोटिस और मुलजिमान को गिरफ्तार का मुतालबा। ताहिर रज़ा अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया की हदायत पर नायब तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर अब्दुल लतीफ़, फूड इंस्पेक्टर और पैरा फोर्स की इकाई गिल्ला मंडी से गंदम के सैकड़ों तोड़े बरामद। राजपूत कमीशन शॉप से 250 तोड़े बरामद। नायब तहसीलदार माजिद इलियास वट्टू कमीशन शॉप से 100 तोड़ा बरामद। यार मोहम्मद कमीशन शॉप से 100 तोड़े बरामद। किसी सूरत में भी स्टॉक माफिया को अवाम के हक पर डाका नहीं मारने दिया जाएगा। कराची से ब्यूरो चीफ तंजील असगर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक किताबों पर प्लास्टिक कवर्स पर पाबंदी का बिल मंजूर। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेंटर शीरी रहमान ने पाबंदी को तारीखी माहौलियाती कामयाबी करार दे दिया और दूसरी जानिब पिंकी के बाद मलका भी गिरफ्तार। कायदाबाद पुलिस की ज़बरदस्त कार्रवाई, खतून मंशियात मुलजिमा गिरफ्तार मुलजिमा नरगस उर्फ मलका के कब्जे से 35 किलो आला क्वालिटी की चर्स बरामद। कुड़ियां से हमारे नुमाइंदे यास्मीन मुदबासन की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कसूर की मरूफ सियासी व समाजी शख्सियत साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल कसूर मलिक एजाज अहमद खान ने अपनी रिहाइश का डेरा खाई हटार पर आने वाले दोस्तों, साथियों, साइलिन से मुलाकातें की। इस मौका पर उन्होंने अवाम के मसाइल नहायत तवज्जो और खुंदा पेशानी से सुने और उनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका महकमों और हुकाम को ज़रूरी हदायत जारी की। मलिक एजाज अहमद खान जो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान के भाई भी हैं, अपनी शराफत, मिलनसारी, खुश अखलाकी और अवाम दोस्ती की वजह से इलाके में ख़ास मुकाम रखते हैं। वो हमेशा अवामी खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह समझते हैं और हर आने वाले फ़र्द के मसाइल को ज़ाती दिलचस्पी लेकर हल करवाने की भरपूर कोशिश करते हैं। ख़ुसूसन स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की गैर मौजूदगी में भी मलिक एजाज अहमद खान अवामी राब्ते को भरपूर अंदाज में जारी रखते हैं और साइलिन के जायज़ मसाइल के हल के लिए नहायत संजीदगी और खुलूस के साथ अपना किरदार अदा करते हैं। उनकी नरम गुफ्तारी, मेहमान नवाजी और अवामी खिदमत के जज्बे को शहरी हलकों में बेहद सराहा जाता है। इलाका मकीनों और सियासी व समाजी शख्सियात ने मलिक एजाज अहमद खान की अवामी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो हकीकी महीनों में अवाम के दुख दर्द बांटने वाले रहनुमा हैं, जिनके दरवाजे हर वक्त आम आदमी के लिए खुले रहते हैं। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकीला शुगुजर की रिपोर्ट के मुताबिक मारगुजार कॉलोनी में वज़ीर आला पंजाब रहमत कार रजिस्ट्रेशन जारी। बेवाओं और यतीम बच्चों को 10,000 रुपये इमदाद मिलेगी। वज़ीर पंजाब ने नवाज शरीफ की ख़ुसूसी हदायत पर बेवाओं और यतीम बच्चों की माली मुआवनत के लिए वज़ीर आला पंजाब रहमत कार प्रोग्राम के तहत मारगुजार कॉलोनी में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। इस प्रोग्राम का मकसद मुस्तहिक़ खानदानों को माली सहारा फराहम करना, इन्हें मुआशी खुद मुख्तारी देना और ज़कात फ़ंड्स के शफाफ और मेरिट पर मबनी इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। हुकूमती एलामिया के मुताबिक ये प्रोग्राम पंजाब भर में नाफिजुल अमल होगा, जिसके तहत ज़कात के मुस्तहिक़ बेवाओं और वालिदैन से महरूम यतीम बच्चों को माली इमदाद दी जाएगी। हर अहल बेवा और हर मुस्तहिक़ यतीम बच्चों को 10,000 रुपये इमदादी रकम फराहम की जाएगी। प्रोग्राम के लिए सिर्फ वही बेवाएं और यतीम बच्चे अहल करार पाएंगे जो शरई तौर पर ज़कात के मुस्तहिक़ हों, आदतन बेकारी ना हो, सरकारी मुलाजिम या पेंशन ना हो और किसी दूसरी सरकारी मुस्तकिल माली इमदादी स्कीम से फ़ायदा ना उठा रहे हों। दरख्वास्त गुजारों के लिए दुरुस्त और अपडेटेड शनाख्ती कार्ड फ्राहम करना लाजमी करार दिया गया है, जबकि यतीम बच्चों के लिए बेफार्म जमा करवाना ज़रूरी होगा। महकमे ज़कात व अशर के मुताबिक दरख्वास्तें मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल और हेल्पलाइन 1077 के जरिए जमा करवाई जा सकती हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी पोर्टल रहमत कार्ड पोर्टल पर भी दरख्वास्त दी जा सकती है। हुकाम का कहना है कि ज़िली ज़कात कमेटी को आबादी के तनासब से बजट फ्राहम किया जाएगा, जबकि मुस्तहिकीन का इंतखाब पंजाब सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री PSER के डाटा और PMT स्कोर की बुनियाद पर शफाफ अंदाज में किया जाएगा, ताकि इमदादी रकम हकीकी हकदारों तक पहुँच सके।
लाहौर से डिवीजन में चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सस्ती और पायदार बिजली की फराहमी के लिए बड़े फैसले, तवानाई शोबे में इस्लाहत तेज करने का अज़म। सूबाई वज़ीर तवानाई पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबे में सस्ती, मियारी और पायदार बिजली की फराहमी के लिए मुस्तक़बिल की जामे हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़, बिजली की पैदावार में जिद्दत और मुतबादिल ज़राए तवानाई को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। शुरा ने इस बात पर जोर दिया कि डोमेस्टिक गैस की मौसर इस्तेमाल और जदीद निज़ाम के जरिए बिजली की पैदावारी लागत में नुमाया कमी लाई जा सकती है। इजलास में अवाम को बिजली के बिलों में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए काबिल अमल तजावीज़ भी पेश की गई। सूबाई वज़ीर ने कहा कि तवानाई के शोबे में इस्लाहत वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि अवाम को सस्ती और बिला तोतिल बिजली फराहम की जा सके। उन्होंने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि तवानाई मनसूबों पर तेज़ रफ्तारी से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में माहौल दोस्त और देरपा तवानाई मनसूबों को तरजीह देने पर भी इत्तफाक किया गया। शुरा ने इस अज़म का इज़हार किया कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए पंजाब को तवानाई के शोबे में खुद कफील बनाया जाएगा। इस मौका पर कहा गया कि हुकूमत पंजाब अवामी फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है ताकि तवानाई बहरान पर काबू पाया जा सके। वज़ीर पंजाब मरीन नवाज शरीफ के अभियान के तहत तवानाई के शोबे में अमली, मौसर और देरपा इस्लाहत का सफ़र कामयाबी से जारी है। खाना चुंगीता बाईपास सड़क की तमीराती काम का जायजा इजलास। नुमाइंदे शफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी मोहम्मद नईम सफदर अंसारी ने खारा चुंगीता बाईपास जारी सड़क की तमीराती काम का दौरा किया, जहां उन्होंने मनसूबे के म्यार, इस्तेमाल होने वाले मटीरियल और काम की रफ्तार का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर हाजी मोहम्मद अब्बास, शफीक सफ़र, एडवोकेट, साबका कौंसल मोहम्मद शरीफ अंसारी, हाजी मोहम्मद अकरम, इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन, एक्सियन महकमे हाईवे, SDO और मुतल्लिका अमला भी मौजूद था। दौरे के दौरान सड़क की तमीर के मुख्तलिफ मराहिल का मुआयना किया गया, जबकि अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात के फराहमी के हवाले से ज़रूरी हदायत भी जारी की गई। हाजी नईम सफदर अंसारी ने मुतल्लिका अफसरान को हदायत की कि तमीराती काम के म्यार पर किसी किस्म का समझौता ना किया जाए और मनसूबे को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कर लाए जाएँ ताकि शहरों को जल्द अज जल्द बेहतर और महफूज सफरी सहूलत मैसर आ सके। उन्होंने कहा कि हल्के में जारी तरक्याती मनसूबे अवामी खिदमत के अज़म का अमली मज़र हैं और इंशाअल्लाह इलाके के तमीर और तरक्की का सफ़र इसी जज्बे के साथ जारी रखा जाएगा। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ज़िला आबाद खान के इलाके नौशाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब ऑपरेशन में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 7 दहशतगर्दों की हलाकत पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के 5 बहादुर जवानों के लिए खसूसी दुआ भी की गई। अल्लाह ताला हमारे शोधा के दर्जात बुलंद फरमाए, इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और लवाकीन को सब्र जमील अता करें। कसूर से शफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर्ड DSP महमूदुल हसन, सीनियर सहाफ़ी मसूदुल हसन और मकसूदुल हसन की वालदा माजदा की नमाज जनाजा कोट बुड्ढा खाना रोड पर अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शहरी, सहाफ़ी बरादरी, वकला, पुलिस अफसरान व एहलकारों समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर फ़ज़ा सोगवार रही और मरहूमा के साले सवाब के लिए खसूसी दुआएं की गई। अंजुमन राइयां पाकिस्तान ज़िला कसूर के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम ज़की ने मरहूमा के साहबजादगान और दीगर अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार करते हुए कहा कि वालदा अल्लाह ताला की अजीम नेमत होती है और उनकी जुदाई नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और लवाकीन को सब्र जमील अता फरमाए। मरहूमा का खत्म कुरान व दुआए खैर कल जामिया मस्जिद गोसिया पुराना लाड़ी अड्डा कसूर में सुबह 6 बजे शुरू होगा, जबकि इज्तिमाई दुआ सुबह 7 बजे की जाएगी। कसूर से एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शदीद माली बहरान के शिकार हो गया। वाबरा के तकरीबन 12 करोड़ रुपए वाजबात की अदम अदायगी पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की रिहायशी कॉलोनियों की बिजली मुनक़ता कर दी गई, जिसके बाद मुलाजमीन, मरीजों और शहरी हलकों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई। मुतासरा मुलाजमीन का कहना है कि रिहायशी कॉलोनियों के तमाम बिजली मीटर अलग और कानूनी हैं, जबकि मुकीन अपने बिल बाकायदगी से अदा कर रहे हैं। इसके बावजूद दर्जनों घरों की बिजली बंद कर दी गई। शदीद गर्मी में बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जबकि पानी की फ्राहमी और रोजमर्रा जिंदगी पर भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। ज़राए के मुताबिक बाबा बुल्ले शाह अस्पताल इंतजामिया ने कई बार महकमा सेहत पंजाब को सूरत हाल से आगाह किया। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब की जानिब से भी बिजली वाजबात की अदायगी के लिए अहकाम जारी किए गए, ताहम ताहाल फंड जारी ना हो सके, जिसके बायस बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। दस्तावेजात के मुताबिक
हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने 30 मार्च 2026 को डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस को मरासला अरसाल किया था, जिसमें बाबा बुल्ले शाह अस्पताल के बिजली के बकाया जात की अदायगी के लिए 10 करोड़ रुपए इजाफी फंड्स फराहम करने की दरख्वास्त की गई थी। मरासले में वाज़ेह किया गया कि नाकाफी बजट मुख्तस होने के बायस वाजिबात जमा ना हुए और इन्हें तरजीही बुनियादों पर अदा करना ज़रूरी है। अस्पताल के MS डॉक्टर काशिम महमूद कमरो ने सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि महकमे सेहत पंजाब पहले ही इजाफी फंड्स के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को दरख्वास्त भिजवा चुका है। इसके बावजूद वापडा की जानिब से सप्लाई मुनक़ता करना गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। उन्होंने कहा कि वापडा ने न सिर्फ अस्पताल की सप्लाई बंद की बल्कि रहायशी कॉलोनियों के कानूनी मीटर भी उतार दिए, जहाँ डॉक्टर्स, मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज रहायश पजीर हैं। शदीद गर्मी में बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को अजियत में मुब्तला करना किसी सूरत मुनासिब नहीं। दूसरी जानिब महदूद फंड्स के बायस अस्पताल में अद्वियात और बुनियादी तिब्बी सहूलियात की फराहमी मुतासिर होने लगी है, जबकि करोड़ों रुपए के वाजिबात की अदायगी इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। शहरियों, मरीजों और तिब्बी अमले ने मुल्की नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए वज़ीर पंजाब मनी नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि 50 लाख से ज़ायद आबादी को तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाले इस अहम अस्पताल को फौरी माली रिलीफ दिया जाए, रिहायशी कॉलोनी की बिजली बहाल की जाए और सेहत की सहूलियात बेहतर बनाने के लिए हंगामी इक़दाम किए जाएँ। इस्लामाबाद से मतूब आसी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च मलिक रशीद अहमद खान और मलिक मज़हर रशीद अहमद खान ने इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट ऑफिस में आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अबूर मुल्की सूरत हाल और अवामी फलाह से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर खुसूसी तौर पर हाजी शकील खान, जाकिर खान खैबर पख्तूनख्वा, मलिक बिलावल रावलपिंडी, अली रज़ा शेख, हाफिज नवीद अहमद खान कसूर, सरदार सिकंदर हयात, मलिक जुनैद बशीर, मलिक अख्तर, सरदार अरफान डोगर दीगर मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जबकि शुरका ने मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अवामी खिदमत के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार भी किया। एक मजबूत खानदान, बावकार रवायात और खिदमत खल का रोशन सफ़र। लाहौर की सियासी व समाजी तारीख में खोखर ख़ानदान एक मोतबर और बासर नाम के तौर पर पहचाना जाता है। ये वो ख़ानदान है जिसने सियासत को सिर्फ इक़्तिदार तक महदूद नहीं रखा, बल्कि अवामी खिदमत, रवादारी, भाईचारे, इंसान दोस्ती को अपनी पहचान बनाया। यही वजह है कि आज भी इस ख़ानदान के डेरे पर अवाम का इत्तेमाद पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। हाल ही में मलिक मोहम्मद शफी खोखर अपने मरहूम फर्जंद अरफान शफी खोखर की नशिस्त पर बिला मुकाबला रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए, जो न सिर्फ खोखर खानदान बल्कि उनके चाहने वालों के लिए भी एजाज़ और इत्तेमाद का मज़र है। ये कामयाबी इस बात का सबूत है कि अवाम आज भी इस खानदान की खिदमत, किरदार और खुलूस को कदर की निगाह से देखते हैं। मलिक मोहम्मद शफी खोखर को एक बावकार और बाअसर शख्सियत के तौर पर जाना जाता है। वो अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए लोगों के मसाइल हल करने में हमेशा पेश रहते हैं। उनके दरवाजे पर आने वाला हर शख्स इज़्ज़त, एहतराम और ताउन महसूस करता है। यही वजह है कि दोस्त अहबाब और अवामुल नास उन पर भरपूर इत्तेमाद करते हैं। इस खानदान की दूसरी अहम शख्सियत मलिक सैफ उल मुल्क खोखर हैं, जो इस वक्त रुकन कौमी असम्बली होने के साथ साथ मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर भी हैं। उनकी मिलनसारी, शाइस्तगी और खुश इखलाकी इन्हें अवामी हलकों में बेहद मकबूल बनाती है। जो शख्स एक बार इनसे मुलाकात कर लेता है वो इनकी मोहब्बत, खुलूस और अपनायत का कायल हो जाता है। उनकी शख्सियत में सियासी बसीरत के साथ साथ अवामी दर्द भी नुमाया नजर आता है। मलिक मोहम्मद अफजल खोखर भी इस खानदान का एक अहम और फाल सतून है। वो रुकन कौमी असम्बली होने के साथ मुफ्ती महकमों और सस्ता मॉडल बाजार के हवाले से वज़ीर पंजाब के मशीर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। नरम मिजाजी, सुलझी गुफ्तगू और हर वक्त अवामी खिदमत में मसरूफ़ रहना उनकी शख्सियत का खासा है। अवामी मसाइल को तहम्मुल और संजीदगी से सुनना और फौरी हल की कोशिश करना उनकी पहचान बन चुका है। इसी घराने के चश्मो चिराग सूबाई वज़ीर खेल व एनर्जी मलिक फैसल अयूब खोखर भी इंतहाई मुतहरिक और फाल वज़ीर समझे जाते हैं। नौजवान क़यादत के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर अंदाज में निभा रहे हैं और अवामी खिदमत के मैदान में अपनी अलग शनाख्त कायम कर चुके हैं। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि वो कौमी और दो सूबाई असम्बली की नशस्तें रखने के बावजूद खोखर ख़ानदान के तर्ज ज़िंदगी में आजिज़ी, इनकिसारी और खिदमत खल का जज्बा नुमाया है। उनके डेरे पर हर वक्त सालीन का हजूम रहता है, मगर किसी आने वाले को खाली हाथ या मायूस वापस नहीं भेजा जाता। यहाँ हर मेहमान के लिए लंगर का एहतमाम इस खानदान की सखावत, मेहमान नवाज़ी और इंसानी दोस्ती की रोशन मिसाल है।
کھوکھر پیلس کا یہ گھرانہ صرف سیاسی میدان میں ہی نہیں بلکہ دینی و فلاحی خدمات میں بھی نمایاں مقام رکھتا ہے۔ خوف خدا اور دین سے وابستگی اس خاندان کی بنیادی پہچان ہے۔ ان کے ڈیرے پر قائم خوبصورت مسجد اور دینی مدرسہ نہ صرف روحانی مرکز ہے بلکہ یہاں درجنوں بچے اور بچیاں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ یہ خدمت اس بات کی دلیل ہے کہ کھوکھر خاندان دنیاوی خدمت کے ساتھ دینی فریضے کو بھی اپنی اولین ترجیح سمجھتا ہے۔ بلا شبہ یہ خاندان مضبوط روایات، عوامی خدمت، دینی وابستگی اور باوقار قیادت کا ایک خوبصورت امتزاج ہے جو آج بھی دن رات خلق خدا کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ ہمارے نمائندے محسن اسلم انصاری کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت کے فرزند ملک عاطف رشید احمد خان کے بہادر پورہ کے معروف سماجی شخصیت ملک عمران بٹر، ملک مقصود بٹی کے ماموں جاوید اقبال عرف میر محمد کے جنازے میں شرکت کی۔ اس موقع پر ملک عرفان احمد، ملک محمد یونس، محبوب احمد ساقی، اسٹامپ فروش اور دیگر معززین علاقہ بھی موجود تھے۔ شرکا نے مرحوم کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے جمہوریہ آذربائیجان کی یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کی، جس کا اہتمام پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف نے اسلام آباد میں کیا۔ تقریب میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی غلام مصطفیٰ شاہ، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب سمیت اہم سیاسی، سفارتی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان برادرانہ تعلقات، دو طرفہ تعاون اور باہمی دوستی کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی ہاؤسنگ سوسائٹی اور ستو قتلہ میں 2 مکتی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جن میں مسلم لیگ نون لاہور کے صدر رحمان ملک سیف الملوک کھوکھر نے شرکت کی، جبکہ ستو قتلہ میں ہونے والی نماز جنازہ میں ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکھر بھی شریک ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں رانا عمران کی والدہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جہاں ملک سیف الملوک کھوکھر نے مرحومہ کے صالح ثواب کے لیے دعا کی اور سوگوار خاندان بالخصوص رانا عمران سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ دوسری جانب ستو قتلہ میں ملک توفیل کھوکھر کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں ایم این اے ملک سیف الملوک کھوکھر اور ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکھر نے شرکت کی۔ نماز جنازہ میں اہل علاقہ عزیز و اقارب اور مختی سیاسی و سماجی شخصیات کی بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی اور لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ اور مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل نصیب کرے۔ اب تک لیتا ہی، آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں C49۔ رہیے باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔